अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, आज हम इस उन्वान ख़ास में एक बहुत ही अहम बात पर जिक्र करने जा रहे हैं कि जहां हमें एक अहम बात वाज़ेह हो जाएगी कि जुमला काफिरों में से किसी एक काफिर को काफिर कहना दुरुस्त है या नहीं। और सामाईन, इस वीडियो को समझने के बाद आप सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे बल्कि एक उसूल भी समझ जाएंगे। लिहाजा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और साथ ही आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो सामईन किराम, मखदूम जहां हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमला काफिरों में से किसी एक काफिर को खास करके ये कहना, यानी जुमला काफिरों में से किसी एक काफिर को मुतय्यन करके ये कहना कि फ़कत ये शख्स ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दुश्मन है, फ़कत ये शख्स ही काफिर है, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। और मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि उसके हक़ में ईमान का वजूद मशकूक है। लिहाजा जब तक उसका खात्मा शिकावत व बदबख्ती यानी कुफ्र पर ना हो जाए और अदावत ज़ाहिर ना हो जाए, तब तक किसी को ख़ास करके उस पे खुदा की अदावत का इल्ज़ाम लगाना, उसको ख़ास करके काफिर कहना, खुदा का दुश्मन कहना दुरुस्त नहीं है। और सामईन किराम, मखदूम जहां हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह आगे मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि आप नहीं जानते कि फ़िरौन के जादूगर बाज़ाहिर काफिर थे, लेकिन आखिर में कुफ्र पर ज़वाल आया, सब के सब नेक बख्त हो गए। और इसी तरह हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर और अक्सर सहाबाए किराम शुरू में काफिर थे और फिर आखिर में सआदत का ज़हूर हुआ और सब के सब दीन के इमाम हो गए। और इसके बरअक्स यानी इसके अपोजिट इब्लिस मोमीन था, मगर आखिर में उसकी शिकावत ज़ाहिर हो गई और वो मरदूद लानती हो गया। लिहाजा इसी तरह जिसे हकीकत का इरफान हो जाता है वो ये बाखूबी जानता है कि वक्ती ईमान के सबब किसी की विलायत का और वक्ती कुफ्र के सबब किसी पर खुदा की अदावत व खुदा की दुश्मनी का हुक्म लगाना मुनासिब नहीं है, जब तक कि ये जाहिर ना हो जाए कि उसका खात्मा किस हाल में हुआ है। सामईन किराम, देखिए, अभी जिस बात का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि हमें ये उसूल भी सिखाती है कि किसी एक शख्स को ख़ास करके ना तो ये कहा जा सकता है कि फ़कत ये ही शख्स काफिर है, और इसी तरह किसी एक शख्स को ख़ास करके ना ये कहा जा सकता है कि फ़कत ये ही बंदा मोमीन है। यहाँ नाज़रीन किराम, देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने भी जब अपने वलियों के दुश्मनों हासिदों से ऐलान जंग का फरमान सुनाया तो किसी एक को ख़ास करके ये नहीं कहा कि फ़कत इसी वली की अदावत से, फ़कत इसी वली की दुश्मनी व बुग़्ज़ से मेरे साथ उसका ऐलान जंग है। नहीं, बल्कि मतलब ये है कि जुमला वलियों में से, तमाम वलियों में से भी जिस इंसान ने किसी एक भी वली से ज़रा सी भी अदावत रखी, दुश्मनी रखी, उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। इस बात का मतलब ये है। और सामईन किराम, इसी तरह एक मिसाल और ले लीजिए कि तमाम औलिया अल्लाह व सिलसिला हक्का में से किसी एक को ख़ास करके भी ये नहीं कह सकते हैं कि फ़कत इसी सिलसिले को मानना है और अलग से मानना है, और फ़कत इसी सिलसिले को मानने से, इसी वली को मानने से निजात है। और ना ये कह सकते हैं कि फ़कत इसी वली व इसी सिलसिला हक्का को अलग से मानने पर इनकार करने से बंदा अल्लाह का दुश्मन व गुमराह हो जाता है। सामईन किराम, यहाँ भी वही उसूल काम करेगा और वही उसूल काम कर रहा है कि किसी एक शख्स को ख़ास करके बोलना, किसी जुमला लोगों में से किसी एक को ख़ास करके इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है, जो कि हम मखदूम जहां हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी के फरमान में सुन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम, आपको जानकारी पसंद आई होगी और समझ आई होगी।